नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आ गया आपके सामने एक नई कहानी, एक नई जानकारी और एक नया ज्ञान लेके आपके सामने, आपको बताने, आपको जगाने। तो चलिए शुरू करते हैं एक और दास्तान। तो आज की जो ये कहानी है भूतों की। ये डरावनी कहानी है, बहुत डरावनी, और इस डर के आगे जीत है, साहस के आगे ही जीत है। किसी गांव में एक महिला सब्जी बेचती थी और उस महिला की दो बेटी थी, थालू और मालू। बच्ची बहुत खूबसूरत और बहुत खेलने कूदने में तेज। कबड्डी खेलती थी, छुआ छुई खेलती थी और पेड़ों में चढ़ना बहुत शौक था। माँ अक्सर कहा करती थी, बेटी ज्यादा मत खेलो, शाम को घर आ जाया करो। लेकिन उसी घर में एक ताल का पेड़ था, जिस ताल के पेड़ में कभी कभी रात को बहुत डरावनी आवाजें आती थी। लेकिन बच्चे उस डर से ना डरे और अपने मस्ती में खेले। शाम को घर आए, माँ जो दे खाना वो खा के सीधा सो जाए। मैं आपको बता दूं कि उस जमाने में ढिबरी नाम की एक दीप जला करती है। ढिबरी क्या होती है? ढिबरी एक्चुअली आप कह सकते हैं एक तरह का लाइट। एक बॉटल में कैरोसिन तेल भर के उसके पलिता को जलाया जाता है, उसे कहते हैं ढिबरी। ढिबरी के बाद आया लालटेन। तो लालटेन पुराना नहीं है, ढिबरी बहुत पुराना है। तो ढिबरी जला करता था और ढिबरी जैसी तेज हवा चले वो बुझ जाए। ठीक उस दिन ढिबरी जल रही थी और दोनों बच्चे आए और बारिश शुरू हो गई, बहुत तेज बारिश। उसकी माँ उस शाम को बहुत ज्यादा सब्जी खरीद ली थी कि कल बाजार जाके सब्जी बेचना है। इतनी तेज बारिश की मत पूछिए, घर में बहुत हालत खराब। लेकिन अगले दिन जब सुबह हुई तो बारिश थोड़ी कम हुई और बेटियों को बोल के गई माँ कि देखो बेटी, थालू और मालू, तुम लोग बिल्कुल लड़ाई मत करना और बिल्कुल भी बाहर मत जाना। बारिश बहुत तेज है लेकिन मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मैंने सब्जियां बहुत ज्यादा खरीद ली है और इसे अगर ना बेचा तो ये सब्जियां खराब हो जाएगी और ऐसे भी गरीबी का दिन चल रहा है, इसे बेचना बहुत जरूरी है। बेटा आ रही हूं, अब इस घर को संभालना तुम दोनों की जिम्मेदारी है, लेकिन हाँ, बिल्कुल भी बाहर खेलने मत जाना और लड़ाई मत करना। इतना कह के उसकी माँ सब्जी बेचने चली जाती है। लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, अब उतने बड़े नहीं हैं, उतने समझदार नहीं हैं। थोड़ा बहुत खेलने चली गई थालू और मालू बाहर। लेकिन जैसे ही संध्या हुई दोनों घर चले आए। माँ के इंतजार में काफी समय बीत चुका। माँ आई नहीं रही है, माँ आई नहीं रही है। थालू बोली, दीदी जो भी कुछ बना है घर पे, चलो हम लोग खाना खा लेते हैं और सो जाते हैं। मुझे लगता है रात काफी हो गई है और माँ नहीं आएगी या आएगी तो बहुत लेट आएगी। तो बोली ठीक है। तो थालू मालू घर में जो खाना बचा हुआ था या खाना बना हुआ था वो खाना दोनों खा ली। अब दोनों जाके सो गए और वो जो ढिबरी जल रही थी, आपको पता है ना, हवा का झोंका से वो ढिबरी भूत गई और जिस घर में वो ताल का पेड़ था, उस ताल के पेड़ से आवाजें आना शुरू हो गई। ये आवाजें इतनी तेज हुई कि मत पूछिए। आस्ते आस्ते ये आवाजें घर के द्वार तक आ पहुंची
और जैसे ही घर के द्वार पे आई तो थालू और मालू को लगा कि उसकी माँ आ गई है, लेकिन उसकी माँ अभी तक नहीं आई। लेकिन उसको लगा कि उसकी माँ आ गई है और उन्होंने द्वार खोल दिया। और जैसे ही द्वार खोला तो बोली, मैं आ गई बेटी। तो थालू बोली, माँ ढिबरी जला दूं? तो बोले, नहीं बेटी, बहुत रात हो गया है, अभी जलाने की जरूरत नहीं, चलो सो जाते हैं। तो बोले, ठीक है माँ। दोनों बेटी आधी नींद में थी, रात काफी हो चुकी थी। लेकिन जब दोनों चली गई सोने के लिए तो सबसे पहले माँ गई, उसके बाद थालू, उसके बाद मालू जाके खाट पे सो गई। उसे लगा कि ये तो मेरी माँ है, लेकिन जब आधी रात बीत गई तब मालू के पीठ में आस्ते आस्ते नोचना शुरू की, और नोच के जब खाने लगी तो मालू समझ गई ये मेरी माँ नहीं है, ये वही ताल गाछ से उतर के आई है जो मुझे खा रही है। वो किसी तरह अपनी दीदी को चुपके से इशारा की, ये माँ नहीं है, ये माँ के रूप में कोई चुड़ैल या भूतनी है। दोनों बहुत डर गए, लेकिन यहाँ दोनों ने अपना साहस का परिचय देते हुए कहा, माँ मुझे बाथरूम जाना है। तो माँ बोली, बेटा अभी बाथरूम नहीं, अगर बाथरूम करना ही है तो तुम घर में करो, मैं सुबह कल फेंक आऊंगी। तो थालू और मालू बोली, नहीं माँ, हम दोनों बहुत बड़े हो गए हैं, अब हम घर में बाथरूम नहीं करेंगे, हम बाहर जाएंगे। ये जिद करने लगी, नहीं बेटी चलो सो जाते हैं। नहीं, जबकि मालू के पीठ से खून बह रहा था, उसने उस दर्द को बर्दाश्त कर ली और किसी तरह से द्वार खोल के घर से बाहर चली गई। और जैसे ही बाहर निकली द्वार को बाहर से बंद कर दी और गांव में जाके चिल्लाने लगी, बचाओ 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 बचाओ। इतने में गांव के जो जानकार व्यक्ति मर्द लोग थे वो निकल पड़े। तो किसी ने पूछा, क्या हुआ बेटी? किसी ने पूछा, क्या हुआ बेटी? दोनों बच्ची जैसी बताई कि ये घटना कल रात से अभी तक हुई है, तो सब लोग चौकित हो गए। सब लोग बोले, ये तो वही भूत है जो ताल गाछ के ऊपर था। फिर क्या हुआ कि गांव वालों ने उस घर में आग लगा दिया और आग इतनी तेज चली कि वो भूत, वो चुड़ैल, वो शैतान जल के मर गई। दाव 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 जलने लगी। सुबह हो गई तो उसकी माँ उधर से दौड़ दौड़ के आ रही है, क्या हुआ क्या हुआ? तो थालू और मालू ने कहा, माँ ऐसे ऐसी घटना हुई। तो बोले, भगवान का शुक्र है कि तुम दोनों बच गए। मैं तुम दोनों को पता ही नहीं कि बेटा इस पेड़ में एक बहुत बड़ी चुड़ैल भूत थी। मैं गांव वालों को धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप सभी ने मेरे बच्चे को बचा लिया। यहाँ भूत मर जाती है, थालू और मालू अपने माँ के साथ में फिर से रहने लगती है। तो इस भूत वाली कहानी से हम ये सीखते हैं कि हमें किसी भी हाल में डरना नहीं है। किसी भी हाल में अगर हमारे साथ में भूत भी आ जाए तो भी हमें डरना नहीं है। उस थालू और मालू ने साहस का परिचय देते हुए अपने आप को बचाया, अपना घर बचाया। थालू और मालू उस घर से हिम्मत जुटा के ना निकलती तो शायद उस घर में ही मर जाती। तो
जीवन में बड़े से बड़े संकट क्यों ना आ जाए आपके जीवन में, आपको डरना नहीं है, आपको नहीं डरना है। उस डर का मुकाबला करना पड़ेगा, क्योंकि डर के आगे जीत है। नमस्कार दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी, एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आपके सामने रखी। तो आप लोग बने रहिए, देखते रहिए, जानते रहिए, सुनते रहिए। मैं कोई और नहीं, मैं आप ही का दोस्त संजू के बैनर्जी। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। गुड नाइट।